हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो यार आज है 22 अक्टूबर। जो आज हो चुकी है अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी। आपको पता है कि अमेरिका में जनरल इलेक्शंस जो हैं वो 5 नवंबर को हैं। लेकिन यहाँ पे 3 सिस्टम हैं वोटिंग के। आप घर में मेल इन बैलेट मंगा सकते हैं, वो मेल में आ जाएगा, आप भर के मेल में भेज दें, या आप जाके वहाँ 5 तारीख को वोटिंग करें। या तीसरा है कि आप जो है वो अर्ली वोटिंग। तो आज हम अर्ली वोटिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि 5 को पता नहीं कितना रश हो। तो हमने कहा यार आज ही जाके वोट दे आएँ। तो हम अपनी कॉलोनी से निकले हैं और चलते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं। एक लाइब्रेरी के अंदर जो है ये अर्ली वोटिंग है। तो चलो चलते हैं। अच्छा, इस सड़क के दोनों साइड पे जो है ना कॉलोनीज़ हैं मुख्तलिफ। तो कुछ महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं और कुछ बहुत महंगी भी हैं। तो ये तकरीबन 2-4 मील का सीधा एक रास्ता है। पुराने ज़माने में यहाँ पे सारे किन्नू के बाग होते थे, तो अब वो किन्नू के बाग ख़त्म हो चुके हैं। वो कोई डॉक्टर फ़िलिप्स साहब थे, तो उन डॉक्टर फ़िलिप्स वाले भाई ने सारे बाग थे। तो उन्होंने जिस वक्त यहाँ पे मेरे ख्याल ज़मीनें बेची हैं और कुछ इन्होंने डेडिकेट की हॉस्पिटल को, तो उसकी वजह से इस एरिया का नाम डॉक्टर फ़िलिप्स पड़ गया। अभी उल्टे हाथ पे मेरे मिडिल स्कूल एक स्कूल भी गुजरा एक्चुअली, और ये भी कॉलोनीज चल रही हैं। तो चलें चलते हैं हम। ऑरेंज काउंटी, बेसिकली ये शहर जो ऑरलैंडो है ये ऑरेंज काउंटी के अंदर है। तो जो काउंटी की लाइब्रेरी है उसके अंदर इन्होंने प्लान किया है कि जी वहाँ पे आप अर्ली वोटिंग कर सकते हैं। तो चलें जी लाइब्रेरी चलते हैं। अच्छा, ये उल्टे हाथ पे जो है यहाँ पे बैंक हैं और रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, और उसके अलावा यहाँ पे एक स्टोर भी है। तो ये डॉक्टर फ़िलिप्स का एरिया है सारा ऑरलैंडो के अंदर, तो बड़ा अच्छा डेवलप किया गया है। चलिए जी हम लाइब्रेरी की तरफ, हमारा सफ़र गामजन है। पार्किंग है ये बड़ी, ये है जी पार्किंग। ये पार्किंग लॉट है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जॉबों से निकल के शाम को वोट देने। हालांकि ओरिजिनल वोटिंग तो 5 को है। हाय सर। तो ये है जी लाइब्रेरी, ऑरेंज काउंटी की लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर वोटिंग है। वहीं पे मशीनें लगी हुई, और यही मशीनें यहीं पे काउंट कर देती हैं वोट को। इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करके काउंट होते हैं। अर्ली वोटिंग, अर्ली वोटिंग साइट। वो मशीनें हैं जी। अच्छा, ये सीधे हाथ पे लाइब्रेरी है। यहाँ आप किताबें रेंट कर सकते हैं इनसे, लाइब्रेरी से अपना अकाउंट बना के। उसके अलावा यहाँ पे फिल्में भी हैं और काफ़ी मवाद है। और उल्टी साइड पे ये जो है एक हॉल है जहाँ पे इन्होंने बेसिकली वोटिंग की जगह बनाई। इन्होंने कहा जी कि हम जो है वो बाहर खड़े होकर तस्वीर वीडियो बना लें, लेकिन अंदर आके वीडियो सिर्फ मैं अपने कैबिन की बना सकता हूँ, बाकी लोगों की नहीं बनानी। राइट साइड पे या सीधे हाथ पे आप देखें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेस्क है, और उल्टे हाथ पे ये वो मशीनें हैं, ये वो स्कैनर्स हैं जो वोट स्कैन करते हैं। तो ये मैं अपने डेस्क के अंदर आ गया हूँ। इससे पहले तो उन्होंने मुझे नहीं बनाने दी वीडियो, तो मैंने कहा आपको चलें दिखाते हैं, अब अपना वोट दिखाते हैं कैसा लगता है बैलेट पेपर। ये बैलेट पेपर आया, ये सीक्रेसी फोल्डर आया। उन्होंने कहा जी कि इस तरह से इफ़ यू मेक मार्क्स यू मे नॉट काउंट, तो मार्क नहीं लगाने। और completely fill in the oval next to your choice. Use black ball pen. If you make a mistake, do not hesitate for new ballot paper. बैलेट पेपर प्रिंट किया है इन्होंने। 5 नवंबर। ये है डोनाल्ड ट्रंप, कमाला हैरिस, रिक स्कॉट, डैनियल।
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके उसी वक्त प्रिंटर से आपको बैलेट पेपर प्रिंट करके देते हैं, और अगर ख़राब हो जाए तो आप इनसे दोबारा प्रिंट करा सकते हैं, वो फिर ये बैलेट पेपर ले लेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, इस पर मैं आपको पूरी डिटेल सुनाता हूँ घर जाके। मेन 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो वो जो पॉलिटिशियन जो हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन है, फिर जजेस के इलेक्शन है, और तीसरा जो आइन के अंदर तब्दीली है वो भी ये लोगों से पूछ रहे हैं। अच्छा जी, काला पेन इन्होंने ये साथ दिया है, और वो आप उस काले पेन से येस नो करते हैं, या अगर किसी के नाम पे कलेक्ट करना है तो वो करते हैं, और जो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया हमने खाली छोड़ दिया है, और जो समझ आ गया उसको येस नो कर दिया है। कुछ अमेंडमेंट्स क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं थी वो क्या है। लो ये हमने फिर कर लिए। हाँ जी, ये इन्होंने हमें स्टिकर दिया है, आई वोटेड अर्ली। ये मशीन है जिनसे काउंटिंग हो रही है, और वो स्कैनर है, बेसिकली आप उसमें स्कैनर में डालते हैं और वो डायरेक्टली अंदर चला जाता है, उसी वक्त स्कैन हो जाता है, रिज़ल्ट भी वहीं पे ऐड हो रहा है। एंड ऑफ द डे आपका रिज़ल्ट जो रेडी है। अच्छा, प्रोसेस भी इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। आए हैं 2-3 मिनट में लाइन में लगा हूँ, सीधे हाथ पे रजिस्ट्रेशन है, फिर वो डब्बों के अंदर जाके आपने वोट मतलब काला करनी है डब्बे, और लेफ़्ट साइड पे जो स्कैनर है इनको दे देने, इन्होंने फिर वो वोट, वो देखें औरत वो स्कैन कर रही, वो मशीन में भी अपने हाथ से डालने, और आपका वोट अगर काउंट हो जाता तो मशीन आपको बता देती कि वोट आपका ठीक ठाक काउंट हो गया, तो बस आप फ़ारग, फिर आप बाहर निकल आएँ। तो ये मुझे अंदर जाके कह रहे हैं सिर्फ डेस्क के अंदर बना सकता था वीडियो, इसलिए कह रहे हैं बाहर से खड़े होकर बना लें, तो मैं इसलिए बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे लोग खड़े वोट दे रहे हैं। क्या चीज़? अच्छा, इधर मेल है, यहाँ ड्रॉप करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा जी कि आप दरवाजे से बाहर खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं लोगों की, अंदर आके नहीं बनानी, और अपने बैलेट पेपर की बना लें, अपने बॉक्स के अंदर खड़े होकर बेशक पूरी वेट बना लें। तो वो मैंने बैलेट पेपर के अंदर बनाई थोड़ी सी, तो बाजी 10 मिनट लगे, रश रुश कोई नहीं था इतना ज़्यादा। लो जी, ना लड़ाई हुई, ना मार कुटाई हुई, ना बाल खींचे औरतों ने, ना जनाब से कपड़े फटे, मज़ा नहीं आया। हाँ जी, अच्छा जी, मैं वोट डाल आया हूँ, उसमें बहुत सारे जजेस के नाम भी हैं, मैं आपको सैम्पल बैलेट पेपर पर दिखाता हूँ, जिसका मुझे नहीं पता था कि किसके लिए वोट डालना है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, और बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी इसमें, मुझे कुछ समझ आई, कुछ बिल्कुल नहीं आई। तो जिन जो समझ आई उन पे हमने हाँ ना कर दी, और जो नहीं समझ आई वो हमने खाली छोड़ दिया। तो वो स्कैनर ने अभी स्कैन भी कर लिया, वो वोट काउंट भी हो गया, वो नंबरिंग में चला भी गया। एंड ऑफ द डे जिस टाइम क्लोजिंग होगी तो टोटल नंबर ऑफ़ बैलेट्स प्रिंटेड वो प्रिंटर से, और टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स वो एक ही पूरा यानी कि सफ़ा प्रिंट हो जाएगा। इतने मतलब अगर 500 बैलेट प्रिंट हुए और 500 हुए, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने एक्सेप्टेड हैं, किस किस के कितने वोट हैं, वो शाम को रिपोर्ट जो है वो मेन इलेक्शन सुपरवाइज़र के पास चली जाएगी। चलें जी, आपको सैम्पल बैलेट भी दिखाते हैं ताकि डिटेल दिखाऊँ आपको मैं। हाँ जी, अच्छा, अब आपको मैं दिखाने लगा ऑफिशियल सैम्पल बैलेट। अच्छा, ये नहीं कि ये बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन है, इसको इलेक्शन ऑफिस कहते हैं, वहाँ से हर घर में ना सैम्पल बैलेट भेजते हैं कि ये देखें आपको वोट कैसे डालना है, ऑफिशियल सैम्पल बैलेट। तो यानी कि ये बैलेट पेपर नहीं है ओरिजिनल, लेकिन ये कि उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सैम्पल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्शन जो है वो 5 नवंबर से, और अर्ली वोटिंग जो है 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। स्पेनिश, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, स्पेनिश में भी लिखा हुआ। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर वाले हिस्से में मैं आपको दिखाता हूँ।
ये दो हिस्से हैं, अंग्रेज़ी में भी है, स्पेनिश में भी है। ये बता रहा है कि आपके पास 3 तरीके हैं वोट करने के। वोट बाय मेल है, अर्ली वोटिंग है जो 21 अक्टूबर से 3 नवंबर 8 बजे से लेके सुबह 8 से शाम 8 तक है, जिस पे आज मैं गया हूँ। और वो कह रही जी सिग्नेचर चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट चाहिए, या फिर रेगुलर इलेक्शन डे पे या पोलिंग डे पे सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 5 नवंबर को वोट दे सकते हैं। तो ये है सिस्टम। और वोट बाय मेल जो है वो आपने वेबसाइट जाना है, वहाँ सेलेक्ट करना है अपना नाम और ड्राइविंग लाइसेंस डाल के कि मेरा वोट जो है मुझे घर भेजें। चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये आपको मैंने बेसिकली तो दिखाया वहाँ पे जब मैं वोट डाल रहा था, लेकिन आपको मैं वहाँ पे सारी बात ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे थे वीडियो बनाना। अच्छा, ये ऊपर जो दिए हुए हैं ये देखते हैं क्या चीज़ है। ऊपर देखें जी, अर्ली वोटिंग सेंटर है। अच्छा, देखिए ना, मंडे 21 अक्टूबर से लेके इतवार 3 नवंबर तक अर्ली वोटिंग 8 से 8 बजे तक आप कर सकते हैं। और इन्होंने जगह बताई हुई सारी, लाइब्रेरी है और मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं। हम गए हैं जो आज जो है सुपरवाइज़र इलेक्शन, उनका ऑफिस भी है। तो डॉक्टर फिलिप्स की लाइब्रेरी गए हम। तो अच्छा, वैसे अगर मैंने ऑफिशियल डे पे इलेक्शन पे जाना है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। ये देखें, ये हमारे घर के पास ही जगह है, ऑरेंज काउंटी स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन है। यहाँ पे लेक शीन है, वो आपको एड्रेस भी दे रहा है। और वो कहता है अगर आपने इलेक्शन डे पे जाके वोट डालना है फिर आप इस जगह पे जाएं। उससे पहले जाना है तो फिर यहाँ ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ये देखिए कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरी है, इन पे आप जाके वो आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं ना, तो उस पर वो आपका वोट निकाल लेता है। और वो वहीं, आज तो मुझे इंटरेस्टिंग बात पता चली, वो बैलेट भी वहीं प्रिंट करते हैं। और आपका बैलेट ख़राब हो जाए तो आपको नया बैलेट प्रिंट भी कर देते हैं। लेकिन हर बैलेट पे मैंने देखा कोने पे एक बार कोड है, वो मेरे ख्याल बार कोड आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक्ड है। तो ये देखिए, अब ये प्योर सैंपल है। सबसे पहले आया, अगर आप जूम इन करके थोड़ा सा करीब से देखें तो ये प्रेसिडेंट का है। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप आ गया, कमाला और मुख्तलिफ लोग हैं। फिर आपने ना पेन लेके, ये देखें रिपब्लिकन, ये डेमोक्रेट, पेन लेके आपने भरना है, जो भी आप कलर भर लें जिसमें वोट देना है आपने। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर, रिक स्कॉट है, डेबी कुछ है, ये डेमोक्रेट है, रिक स्कॉट रिपब्लिकन है। और फिर आ जाता है जी कांग्रेस के लिए डैनियल वेबस्टर है, और ये मेरे वाकिफ़ हैं, ये बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं जी, रिपब्लिकन हैं और ये डेमोक्रेट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो हैं फिर आ जाते हैं स्टेट अटर्नी भी यहाँ पे है, स्टेट सेनेट है, इवन सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन के भी बंदे हैं, फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टेट्स में। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली अमेरिका में कुछ स्टेट्स में, बल्कि काफ़ी सारी स्टेट्स में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, स्टेट सुप्रीम कोर्ट, एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है और एक स्टेट सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इलेक्शन से आते हैं, और कुछ स्टेटें जो हैं उसमें वो इलेक्शन से पार्टी बेस आते हैं, कुछ स्टेटों में नॉन पार्टी बेस। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली टर्म पूरी कर लेते हैं उसके बाद उनको इलेक्शन में जाना पड़ता है ऐसे। अभी आप ये देखें, ये है 6th डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके जज का नाम है क्या नाम है, जज पेट्रा। ये आपने यस और नो करना है लोगों ने। इसी तरह ये जजेस की लिस्ट है, 6th डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अपील है, फिर ये जज का नाम है, ये जज का नाम है, मुख्तलिफ जजेस के नाम हैं। बेसिकली ये री इलेक्शन हो रहा है उन जजेस का, तो लोग वोटिंग कर रहे हैं कि भाई ये जज जो है अपने ऑफिस में रहे या छोड़ दे। काउंटी कमिश्नर है और स्कूल बोर्ड भी है, इलेक्शन कमीशन भी यहीं से आता है। अच्छा, फिर पहला सफ़ा ख़त्म हो गया, दूसरा सफ़ा आ जाता। इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यानी अगर आपने याद हो अमेंडमेंट्स, यानी कि जैसे अमेंडमेंट होती है कि आपने आइन में तब्दीली करनी है, तो ये स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और पहले जैसे है कि ये स्कूल के बारे में है कि स्कूल की आपने ये अमेंडमेंट में यस करना है, नो करना है, आप वो करेंगे। ये
है कि अगर हमने हंटिंग के लिए, फ़िश और हंटिंग के लिए अमेंडमेंट है, उस पर यस और नो करना है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अमेंडमेंट जो है ये वाली, इसको कहते हैं मैरिवाना। वो मेरे ख्याल शायद उर्दू में इसको आई बिलीव कि इसको अफीम कहेंगे, कि उसको जो है लीगलाइज़ किया जाए। ये पूरी डिटेल दी हुई है उसकी, उन्होंने पूरी डिटेल कि उसको यस नो करना है। हमने तो नो किया भाई, हमारे हिसाब से तो ये एक वो है, नशा है, और नशे को ये लीगलाइज़ करना चाहते हैं। ये अमेंडमेंट है कि ये गवर्नमेंट अबॉर्शन में इस पार्ट प्ले करे कि ना करे। फिर अगली आ जाती हैं ये घरों के टैक्सेस के ऊपर है, यहाँ पे पेज नंबर 3 पे, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें हैं कि घरों के टैक्स बढ़ाए जाएँ कि नहीं बढ़ाए जाएँ। यहाँ पे है कि वो गरीब लोगों को जो घर हैं फ्री में वो दिए जाएँ या नहीं दिए जाएँ। फिर उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछते हैं कि आपका टैक्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अभी इस अमेंडमेंट में वो कह रहा है कि $7,000 सेविंग्स है पर प्रपोज्ड। तो फिर हमने कहा ये सेविंग तो करनी चाहिए। तो पिछले पेज पे आए, पिछला पेज क्या कहता है जी। अच्छा, ये भी अमेंडमेंट्स ही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे भी मैं खप रहा था ये है क्या, ऑरेंज काउंटी चार्टर अमेंडमेंट। अच्छा, ये कुछ ऐसे हैं जो मुझे भी समझ नहीं आई हैं, ये जिन लोगों के रेलेवेंट हैं कि स्टेट की बाउंड्री के बारे में, कोई ज़मीनों के बारे में अमेंडमेंट्स हैं। अब वो किसान जो होंगे ये भी रूरल एरियाज़ के बारे में, यानी ये किसानों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें समझ नहीं है, मैंने उनको यस नो किया। इंटरेस्टिंग। तो ख़ास तौर पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है कि जी जजेस जो हैं वो इलेक्शन के ज़रिए, जनरल इलेक्शन के ज़रिए अपनी सीटों पे रहते हैं या नहीं रहते, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बोरिंग था। देखा 5 मिनट लगे, वोट डाल लिया, लंबी लाइन भी नहीं लगी, ना मार कुटाई हुई, ना कपड़े फटे, ना औरतों ने बाल खींचे एक दूसरे के, ना बंदों ने एक दूसरे को मारा कुटा। वहाँ होता था, हम पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते थे तो वो जो आपका ज़ाती पोलिंग स्टेशन होता था, वहाँ लड़ाई हो जाती थी। कई पोलिंग स्टेशन पर लड़ाइयाँ, कपड़े फटने, बड़ा ही शुगर लगता था।